जय हिंद दोस्तों। मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज फिर मिले हुए हैं। फिर हम लोग आज दिखाएंगे आपके लिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस। प्रोबेबल क्वेश्चन का जो सेट आपके सामने में है, इससे पहले भी दो वीडियो आपको डाला हुआ है प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर। आप लोग जरूर देखे होंगे। जो लोग मिस कर गए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके वो सब वीडियो जरूर देख लेंगे, ताकि आपको सब चीज बढ़िया से समझ में आए। आप लोग, एक बार मैं बता दूं कि आप लोग जरूर एनसीईआरटी के बुक को करेंगे, चाहे कुछ भी चैनल से आप पढ़ाई करें, कुछ भी किताब करें, लेकिन एनसीईआरटी को करने के बाद ही आप लोग कुछ भी करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या आपके लिए रखा है। आज है थर्ड वीडियो प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का जो वीडियो में आपके सामने में है वो है ये। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। उसमें क्या क्या चीज देखेंगे? हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला और हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। ये दो के ऊपर ही क्वेश्चंस बिल्ड होता है। इसके ऊपर एक तीसरा एक्सरसाइज जिसके पास पुराने एनसीईआरटी है, आप जानते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन वो तो सिलेबस से अब आउट हो चुका है, इसलिए उसके बारे में हम लोग अभी इसके वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर दो डेडिकेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है। आप लोग अगर चाहे तो उस वीडियो को भी देख के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल यानी आप लोग जान चुके हैं, उसमें दो, एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा, वो है एक थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप लोग इसके बारे में आप लोग भी जानते हो। और उसके ऊपर जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है, इसमें थेल्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, और दो ट्रायंगल सिमिलर होने पर क्या क्या उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज जो तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में आप लोग सब जानते हो। सर्कल क्या होता है? सर्कल में मेनली, सर्कल का तो मेन चैप्टर आप लोग क्लास 9 में किए हो, लेकिन हम लोग मेन आज डिस्कस करेंगे सर्कल का टेंजेंट प्रॉपर्टी को लेके। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आप लोग देखते रहिए। पहला टॉपिक जो हम लोग चुने हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो क्वेश्चंस रखे हैं वो ये आपके सामने, आप देख लो। पहला क्वेश्चन जो है, सो दैट द पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स दिया हुआ है, 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये एक सैंपल क्वेश्चन आपके सामने में है। इसको आप लोग कैसे डिस्कस करोगे उसको भी देख लो। एक स्क्वायर का आपको दिखाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब बनता है? स्क्वायर तब बनता है जब चारों साइड इक्वल हो। चारों साइड इक्वल होने के बाद वो बनता है एक रंबस। और रंबस बनने के बाद अगर हम लोग डायगोनल्स को इक्वल दिखा दे तो वो बन जाता है एक स्क्वायर। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये चारों पॉइंट का नाम, एक का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे को डी, या आपके हिसाब से पी क्यू आर एस जो आप देना चाहते हो वो आप नाम दे दोगे। नाम देने के बाद चारों डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड निकालोगे। ठीक है। चारों साइड इक्वल आ जाएगा तब बोलोगे एबीसीडी इज अ रंबस। आपको खत्म नहीं करना है, आगे बढ़ जाओगे। आप डायगोनल एसी और बीडी ये दोनों को भी निकालोगे। ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब बोलोगे यस दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान देना इस चीज पे, एक्स एक्सिस पे रहता हुआ कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस पे रहता हुआ कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग के पास क्या आता है? आप लोग देख लो, एक्स एक्सिस पर रहता हुआ कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स कॉमा जीरो। आप लोग सब जानते हो उस चीज को। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो। क्या कह रहा है उसमें? एक्स कॉमा जीरो मतलब एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, उससे ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स कॉमा जीरो के साथ पहले 2, -5 का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर एक्स कॉमा जीरो के साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकाल देंगे -2,9 का। ये दोनों को डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और हम लोग देखेंगे क्या, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो एक्स का एक इक्वेशन होगा। ये एक क्वाड्रेटिक नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आप लोग जो बना चुके हो पहले, आप लोग जानते हो इस चीज को। तो एक्स का वैल्यू वहां से सॉल्व हो जाएगा। एक्स का वैल्यू सॉल्व होने के बाद हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वो पॉइंट, मान लो कि आप एक्स का वैल्यू आया 3, हमको नहीं पता कितना आएगा, मान लो 3 आए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3,0। तो 3,0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी अधिक आते रहता है बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर सिंपली इस दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस निकालने के बाद इक्वल टू 5 यूनिट्स डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। पहला चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इस ढंग से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
नंबर 4 में देखो आप पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स सो दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस करके ही बनेगा। तो पी पॉइंट जो कि एक्स कॉमा वाई है और ये ए और बी, ये दो पॉइंट, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आप निकाल दोगे, पी ए और पी बी निकालोगे और दोनों को इक्वल कर दोगे। दोनों इक्वल करने के बाद अब देखोगे ये सॉल्व होकर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 ऐसा बन जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग रखे, सो दैट द पॉइंट्स दिस थ्री, यहाँ पर देखो आप 3 पॉइंट दिया हुआ है 3,0, 6,4 और -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड तो इक्वल है ही और सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो वैसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग क्या करोगे इसमें, आप डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके तीनों साइड निकाल दोगे। तीनों साइड सॉल्व निकल जाने के बाद आप दिखा दोगे कि दो साइड इक्वल है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सबसे बड़ा जो साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हेंस दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। साथ में एक टैग भी जुड़ा हुआ है, आप देख लो इस क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कौन सा हो जाएगा? वन ऑफ द स्मॉलर साइड, एंड हाइट क्या हो जाएगा? अनदर स्मॉलर साइड। तो हाफ इंटू दिस टू इक्वल साइड अब मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका एरिया। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो जो और क्वेश्चंस हम लोग डील किए हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये है सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। पहला क्वेश्चन हालांकि इससे इससे रिलेटेड नहीं है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही है। If 5, 2, 2, -2 and -2, t are the vertices of a right angle triangle with angle B 90 डिग्री, आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको एक राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर देना है। राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करने के बाद तीनों वर्टेक्स आपके पास दिया, देखिए उसमें एक अननोन वैल्यू t डाला हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके सभी डिस्टेंस, सभी साइड को निकाल दोगे। एंगल B 90 है, एंगल B 90 डिग्री अगर है तो एंगल बी के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, जहां से आप टी के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाना चाहे तो आपको इस तरह का सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को दे सकता है। प्रूव दैट 1/sp प्लस 1/sq is independent of t when the points p q r s have the coordinates these three। देखिए ये है p का कोऑर्डिनेट्स, ये है q का कोऑर्डिनेट्स और ये है s का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? sp sq ये दोनों निकाल देना है। sp और sq ये दोनों के सम, sp डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके, sq डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके, फिर दोनों के रेसिप्रोकल निकाल के ऐड कर देना है। आप देखोगे सारा चीज कट के वहां से t गायब हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसका मतलब यही होता है। इसे सॉल्व करोगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करोगे तो आप बढ़िया, आपको अच्छा भी लगेगा और एग्जाम में आने की संभावना इस सब का भी काफी प्रबल रहता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स दिस थ्री आर कोलिनियर। ये एक कंसेप्ट एक ऐसा है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कोलिनियरिटी क्या होता है? इफ थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे अगर है, ये कब होता है? आप क्या करोगे? ये तीनों पॉइंट में से एक का नाम दोगे ए, दूसरे का नाम दोगे बी और तीसरे का नाम दोगे सी, और क्या करोगे? ए बी, बी सी और ए सी तीनों निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके। जब तीनों निकल जाएगा तो तीनों में जो सबसे बड़ा साइड होगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालने के बाद आप पता कर सकते हो कि तीनों कितना करके है। उसके बाद सबसे बड़ा साइड बाकी दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस वो बन जाएगा, ये तीनों पॉइंट बन जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से करोगे। फिर देखो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, P एक पॉइंट है, Q एक और पॉइंट है, जो दोनों क्लियर दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ। PQ के ऊपर एक पॉइंट है R, आपको एक लाइन सेगमेंट ले लेना है PQ, P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको एक पॉइंट R ऐसे एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। R को हम लोग क्या करेंगे? x, y एज्यूम कर लेंगे और क्या करेंगे? ये क्या दिया हुआ है? देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया हुआ है, PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QR। PR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QR। हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके पी आर निकाल देंगे, क्यू आर निकाल देंगे, फिर ये इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, और वहां से हम लोग आर का कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। नंबर 10, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लो। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड ग्राफ पेपर इज गिवन बाय दिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर दिस, गिवन दैट द पॉइंट बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। और ये सब चीज
यूज करके आप x का पॉसिबल वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं, कुछ पॉसिबल वैल्यूज आएगा, वो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है आप लोग को निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी काफी अधिक पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग इस पेज का तब तक स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम लोग अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास जो है ये अब सेक्शन फार्मूला। ये जो टॉपिक था अभी तक वो था डिस्टेंस फार्मूला पे, अब ये सेक्शन फार्मूला। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इतना एंड बी इतना। ए और बी दो लाइन सेगमेंट, आप यहाँ पर देखो ए और बी आपको दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिया -6, 10 और बी का कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिया इस जगह पे वो है 3, -8। ये आपको दे दिया गया। आपको एक पॉइंट इसके ऊपर P एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेंगे और P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -4, 6। आपको निकालना है ये क्या रेशियो में डिवाइड करता है। लेट द रेशियो इज m/n, ये हम लोग मान लेंगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x = mx2 + nx1/m+n। दोनों में से कुछ भी यूज करोगे। कुछ भी क्यों यूज करोगे? क्योंकि आपके पास P का कोऑर्डिनेट्स क्लियर पता है, -4, 6 ये P का कोऑर्डिनेट से हमको क्लियर पता है, इसलिए हम लोग x या y कोई भी यूज करेंगे और निकालने के बाद हम लोग m/n ये रेशियो निकालेंगे। बहुत स्टूडेंट आप में से जो एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या हुआ है k:1 करके, k:1 करके भी बनाते हो, उससे भी बना सकते हो, वो भी गलत मेथड नहीं है। आपको जो आसान लगे, मुझे m/n अच्छा लगता है इसलिए मैं m/n से हमेशा बनाने के लिए कहता हूँ। आपको चाहे तो आप k:1 से भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस। फिर से देखो ये एक टिपिकल, ये इस तरह का एक ट्रिकी क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। वाई एक्सिस आपको ये पता करना है, वाई एक्सिस में रहता हुआ कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y होता है और उसका इस्तेमाल करके वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। y का वैल्यू निकालने के बाद वो आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर 13 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्राई सेक्शन होगा, ट्राई सेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 1, 2। तो देखिए अब ये 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने पर ये रेशियो होता है 1:2 और दूसरा रेशियो होता है 2:1। आपको पता होगा ये चीज। तो आप सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट्स और बी ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ऑलरेडी, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स पता है। आप लोग क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 1:2 और 2:1, वो इस्तेमाल करके आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए हम लोग नंबर 14 में। इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अगर ये पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकालो, तो आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, मिड पॉइंट। देखिए अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो आप लोग एक चीज जानते हो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना। आप लोगों को पता है ये प्रॉपर्टी, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ए, बी, सी और डी, इस चारों का कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। हम क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको याद होगा x1 + x2/2। और क्या करेंगे, BD का भी हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये दोनों निकालेंगे और दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट होगा तो हम लोग वहां से कंपेयर करके x और y, जो अननोन वैल्यू है x और y, ये दोनों का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। x1, y1 and x2, y2 are the vertices of the ends of a line segment so that the coordinates of the midpoint। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का प्रूफ के लिए आपको दिया हुआ है, इसी मेथड यूज करके आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A इतना एंड B इतना। देख लो आप यहाँ पर A और B दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है AP इज इक्वल टू, ध्यान देना इस चीज पे, ये A पॉइंट है, ये है B पॉइंट। A और B दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमको बताया हुआ और इसके ऊपर एक पॉइंट P है, लेकिन रेशियो गायब है। रेशियो की जगह पे आपको एक टिपिकल सा चीज दे दिया। क्या दिया हुआ है आपको, AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB। ध्यान देना, AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB। तो रेशियो जो होता है m/n, ये क्या होता है, ये होता है AP/PB। ध्यान रहे इस चीज पे, बहुत कोई स्टूडेंट गलती करता है AP/AB ये लेके चल जाता है, नहीं, AP/PB होता है। तो आप क्या करोगे, AP अगर AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB, तो AP रेशियो PB क्या होना चाहिए, 2:3। इसी चीज में यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक है, 2:3 रेशियो। तो m/n भी पता है और दोनों कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो P का कोऑर्डिनेट्स भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, अब इसके बाद इसके ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड के लिए है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है पॉइंट P divides the line segment point P divides the line segment joining points A and B such that AP by AB is equals to 1:3। ठीक है, सेम उसी ढंग से
यहाँ पर आप रेशियो निकाल लोगे और रेशियो हो जाएगा 1:2। अब देखो 1/3 एपी बाई ए बी दिया हुआ है, तो एपी बाई पी भी क्या हो जाएगा 1:2। आप फिगर ड्रॉ करने के बाद खुद समझ सकते हो। तो आप क्या करोगे, वहां पर पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। पी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, एक्स और वाई का वैल्यू आपको तो पता चल गया, इस इक्वेशन में डाल दोगे तो ये जो अननोन वैल्यू के है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब इस तरह का क्वेश्चन को भी तैयार करके रखोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग के पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ सेक्शन फार्मूला भी होगा। मीडियन का लेंथ निकालना है। मीडियन आपको पता ही है क्या होता है, एक ट्रायंगल का मीडियन जो कि एक वर्टेक्स से चल के ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर इस ट्रायंगल का नाम हम लोग एबीसी देते हैं और अगर हम लोग इस मीडियन का नाम एडी डाल देते हैं तो डी विल बी, ध्यान से देखिए, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बी और सी दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो हम लोग डी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। डी का कोऑर्डिनेट जैसे हम लोग निकाल देंगे तो एडी, ये डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके पास जरूर मिलेगा आपको। ये है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला का प्रूफ। हर एक बुक में, स्पेशली कोई भी सप्लीमेंट्री बुक आप देख लोगे उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लोगे। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ आपको पूछ दे, जबकि आरएस एनसीईआरटी के बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस मुगालते पे ना रहे कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, कई बार पूछ चुका है इस चीज में। ठीक है, नंबर, अब देख लो नंबर 20 को। The midpoint of the sides BC, CA and AB of triangle ABC are this and that. Find the coordinates of its vertices. तो यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, x2, y2 और x3, y3 करके तीन इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये, द वर्टिसेस, क्वेश्चन नंबर 21, द वर्टिसेस ऑफ a triangle ABC are this. A line is drawn to intersect the side AB and D such that AD by DB is equals to AE by EC is equals to 1/4. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक एबीसी ट्रायंगल है जिसके ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तीनों का वर्टेक्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, और डी और ई एक लाइन ऐसा है जैसे यहाँ पर AD बाई AB, डी और ई पॉइंट है AB और AC पे, यहाँ पर एक पॉइंट है D और AC पे एक पॉइंट है E। इस ढंग से वो दिया हुआ है कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। तो आप बताओ, थेल्स थ्योरम का अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, DE विल बी पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है तो आपको रेशियो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ रेशियो जैसे ही मिल जाएगा तो आप D और E दोनों के कोऑर्डिनेट्स को निकालोगे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहे क्वेश्चन सेटर तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के बनाया जा सकता है। आप लोग ध्यान से इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहा है वो है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी with vertices this and this, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स आपके पास मौजूद है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। तो सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ता है, तो तीनों साइड को सेम रेशियो में होना पड़ता है। तो आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल है एबीसी जिसका तीनों वर्टेक्स आपके पास है। दूसरा एक ट्रायंगल है डीईएफ जिसके भी तीनों वर्टेक्स आपके पास है। अब क्या करोगे, ये सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर होगा। आप सबसे पहले ए बी निकालोगे, उसके बाद बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, और क्या करोगे, इधर से डी निकालोगे, ई एफ निकालोगे और डी एफ निकालोगे। ये निकाल लेने के बाद आप क्या करोगे, ए बी बाई डी ई, आप देखोगे जो रेशियो आएगा विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ विल बी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ये तीनों रेशियो सेम आएगा। तो आप थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हो, सिमिलरिटी कंसेप्ट आपको पता है, तो आप बोलोगे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज करके by SSS similarity these two triangles are similar। ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट रखो, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है अब ट्रायंगल से रिलेटेड। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लाइड खत्म हो गया, अब हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर, जिसका पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम सो आपके सिलेबस से हट गया, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगा, ये होगा थेल्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम ना देखो, पाइथागोरस थ्योरम का सिलेबस से जा चुका है, इसलिए ये थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसके ऊपर ये आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक प्रूफ आप उम्मीद कर सकते हो एग्जाम में जरूर ये आएगा। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी। आप फिगर पे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई। ये दो लाइन, ये डीएफ पैरेलल टू एई दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है डीई पैरेलल टू एसी, ये दिया हुआ है। तो आप देखो, थेल्स थ्योरम इस्तेमाल करके दो रेशियो आपके पास आएगा। थेल्स थ्योरम पता है ना आप लोगों को, थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसका इस्तेमाल करोगे तो दो रेशियो आपके पास आ जाएगा और दोनों रेशियो से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यूजिंग द थेल्स थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को लेके।
Using the Thales theorem, prove that the line segment through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ठीक है, एक ट्रायंगल में अगर आपको एक 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 के मिड पॉइंट दिया हुआ है जहां से एक पैरेलल डाला हुआ है, ये मिड पॉइंट क्लियर है, आपको दिखाना है कि ये भी मिड पॉइंट होगा, तो अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इसमें। थेल्स थ्योरम जैसे एप्लीकेबल होगा तो ये बाई ये रेशियो इज इक्वल्स टू ये बाई ये रेशियो, तो आप वहां से कह सकते हो कि ये हो जाएगा मिड पॉइंट। आप देखोगे करते वक्त ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बना चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD and its diagonals intersect each other at O so that AO by OB is equals to BO by OC। आप ट्रेपेजियम का फिगर आप लोग जानते ही हो कैसे होता है, इस ढंग से बनता है एक ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का नाम आप लोग ABCD डाल दो, क्योंकि इसमें ABCD दिया हुआ है नाम, वही नाम आपको देना होगा। और इसके दोनों डायगोनल AC और ये दूसरा डायगोनल BD ये मिलता है O पॉइंट पे, तो आपको प्रूव करना है AO और BO। आपको याद है ये बनाने के लिए दो कंसेप्ट यूज हो सकता है, एक तो थेल्स थ्योरम इस्तेमाल करके आप यहाँ से एक पैरेलल रख दोगे, क्या पैरेलल रहेगा यहाँ पर OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, फिर थेल्स थ्योरम इस्तेमाल करोगे। और जो लोग थेल्स थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप क्या करोगे इस जगह पे, आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर दोगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद है, AOB ट्रायंगल और ये COD ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दोगे, वहां से भी ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन पे आपको बता रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। अगर आपके पास एक ट्रेपेजियम है तो उस ट्रेपेजियम के दोनों मिड पॉइंट है, ऑब्लिक साइड मतलब नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट, ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये बाकी का पैरेलल हो जाएगा। इसका आप लोग प्रूफ जानते ही हो, इसके प्रूफ को भी आप लोग एग्जाम के लिए जरूर देख लोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या क्वेश्चंस रखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के जो एक एक आखिरी चैप्टर है उससे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ पूछ दिया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पुराने सिलेबस में हुआ करता था, अब ये नहीं है, इसलिए उसका डायरेक्ट प्रूफ तो आएगा नहीं। इसे क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें आप देखो ये क्वेश्चंस की तरह उसका फ्रेम कर दिया गया है, तो इसलिए ये चांसेस है ये आपको क्वेश्चन अगर टिपिकल बनाना चाहे तो वो कर सकता है। एबीसी ट्रायंगल पे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। आपको क्या प्रूव करना है, AB बाई AC इज इक्वल्स टू BD बाई DC। ये प्रूव करने के लिए आपको पता ही होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल, यहाँ से हम लोग एक पैरेलल ले लेंगे। किसका पैरेलल ले लेंगे, AD का, और इसे हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे आगे टू मीट एट E। उसके बाद हम लोग थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पेरीमीटर सॉरी ABC इज अ ट्रायंगल इन व्हिच D पैरेलल टू BC। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछता है ना। ये क्वेश्चन स्पेशली MCQ के लिए इस तरह का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल का इसके ऊपर D और E दो पॉइंट है, D पॉइंट और ये पॉइंट, और इसका लेंथ आप लोगों को दिया हुआ है ना, क्या क्या लेंथ है, AD है x, BD है x माइनस 2, उसके बाद AE है x प्लस 2 और यहाँ पर है EC वो है x माइनस 1। तो आप जानते हो कि अगर D पैरेलल टू BC है तो थेल्स थ्योरम इस्तेमाल हो जाएगा। थेल्स थ्योरम इस्तेमाल हो जाएगा तो x बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बाई x माइनस 1। ये बन जाएगा इक्वेशन, क्या इक्वेशन, x बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालो। इस तरह का क्वेश्चन MCQ के लिए या मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भी इसे ध्यान से कर लोगे, छोड़ना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड DBC, ये भी एनसीईआरटी बुक्स है, आप लोग ध्यान से इसको कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। एक लड़की जो कि 90 सेंटीमीटर जिसका हाइट है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ दिस। ये एक लैम्प पोस्ट है, ये एक लड़की है, लैम्प पोस्ट का बल्ब इस जगह पे है, तो उसका जो शैडो होगा वो कुछ इस ढंग से, ये शैडो कुछ इस ढंग से आगे पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, AB को लैम्प पोस्ट ले लेते हैं, लैम्प पोस्ट का भी हाइट हमारे पास दिया हुआ है, लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर, ये है 3.6 मीटर। और ये लड़की को हम लोग ले लेते हैं CD जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर, और DE है उसका शैडो। ठीक है, उसका स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4 सेकंड बाद आपसे पूछा गया 4 सेकंड बाद कितना दूर में जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये CDE ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल CDE, ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाता है, किसका बन जाता है सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर बनता है ट्रायंगल ABC का।
अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी बाई सी डी इज इक्वल्स टू बीई बाई डीई। डीई तो निकालना है, डीई को सबसे पहले हम लोग एक्स एज्यूम करके रखेंगे और यहां से जो इक्वेशन फॉर्म होगा वहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल देंगे ताकि हम लोग वहां से डिस्टेंस निकाल सके। ठीक है, आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट रख लो। हम लोग अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे और देखेंगे उसमें हमारे लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। वेल अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, देखो कुछ फिगर्स दिया हुआ है इन द गिवन फिगर। ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, देख लो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के एग्जांपल से डाला हुआ है। ठीक है, सिमिलर करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया होता है, आपको याद होगा, एस एस एस, एस एस और तीसरा होता है ए। ये इसका यूज करके, तीनों में से किसी का यूज करके आप निकालोगे एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन उसका डाल के आप लोग ये रेशियो को भी निकालोगे। Number 12 NCERT के एक्सरसाइज है, AD and PM are the medians of triangle this. Prove that a triangle ABC if ABC is similar to PQR, then prove that this. तो जो मीडियन जो होता है उसे दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इस प्रॉपर्टी का आप लोग इस्तेमाल करोगे सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ D is a point on the side BC of triangle ABC, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत दिन से नहीं पूछा है, बहुत दिन से, इसलिए इस बार इसका बहुत अधिक चांस है आने की। यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल पे डी एक पॉइंट ऐसा है ताकि एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी हो, तो आपको प्रूव करना है सी ए बाई सी बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए। तो आप करोगे क्या, आप ये ट्रायंगल सी डी एडीसी ट्रायंगल और बीएसी कंप्लीट ट्रायंगल दोनों को कर दोगे सिमिलर। किसको, ट्रायंगल एडीसी को, और ट्रायंगल इसको सिमिलर करोगे किसके साथ, ट्रायंगल बीएसी के साथ। ये दोनों को सिमिलर करोगे, सिमिलर करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली रेशियो सामने मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग करोगे और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एग्जाम में इस बार आपके पास जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपके पास दिया हुआ है, एबीई इज सिमिलर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, एबीई ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है एसीडी का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइड एंगल सब इक्वल होता है, सिमिलर में क्या होता है, साइड सब सेम रेशियो में होता है। इक्वल होगा कोई गारंटी नहीं, सेम रेशियो में होगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ये जरूर इक्वल होगा। ठीक है, उसका यूज करके एडीई और एबीसी को, देखिए आप छोटा सा ट्रायंगल एडीई दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक ट्रायंगल एडीई है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है एबीसी, ये दोनों को आप लोगों को सिमिलर करना है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है। अब नंबर 15, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a vertical tower cast a shadow 28 meter long, find the height of the tower। इसमें भी आप लोग क्या करोगे, आप सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये भी एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल से टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टेंजेंट्स टू अ सर्कल की। टेंजेंट्स टू अ सर्कल क्या होता है, टेंजेंट्स होता क्या है आप लोगों को पता ही होगा। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल में एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है, टचिंग अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो उस टेंजेंट का इस्तेमाल करके आप लोग को ये चैप्टर बनाना है। पहला क्वेश्चन देख लो कि ये पहला क्वेश्चन तो थ्योरम है, प्रूव दैट द टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम आपको जरूर कर लेना है। तीन थ्योरम ऑल टुगेदर पूरे क्लास 10 में है, एक सिमिलर ट्रायंगल से थेल्स थ्योरम, टेंजेंट से ये पहला थ्योरम, और टेंजेंट का एक और थ्योरम होगा जिसको हम लोग इसमें जरूर रख दिए हैं, आप कहीं ना कहीं जरूर कहीं पे होगा ये। हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक थ्योरम है, नंबर 1 और नंबर 6 दोनों थ्योरम है। तो तीन थ्योरम में से एक थ्योरम आप जरूर एक्सपेक्ट करो एग्जाम में जरूर आएगा, आप आराम से पढ़ के जाओ, एक ना एक थ्योरम जरूर आएगा, और आएगा भी तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में देगा, साथ में कुछ टेल क्वेश्चन ऐड करके। ठीक है, नंबर 2 देख लो, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स पता ही आपको, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। यानी कि एक दो कंसेंट्रिक सर्कल अगर हम लोग लेंगे, ये एक सर्कल ये दूसरा सर्कल, बड़ा सर्कल का एक कॉर्ड जो कि छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाता है, आपको दिखाना है कि ये मिड पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रख दोगे। परपेंडिकुलर रखने के बाद आप देखोगे क्या, ये एक प्रॉपर्टी आप लोग 9 क्लास में पढ़े हो कि अगर कॉर्ड में सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, टी ए एंड टी क्यू are two tangents drawn from an external point T to a circle with center O, prove that this, ये वाला फिगर नहीं, ये फिगर इसका दिया हुआ नहीं है। एक सर्कल पे बाहर से एक पॉइंट T है जहां से आपको दो टेंजेंट डाला गया, TP और TQ, दो टेंजेंट डाला हुआ है TP और TQ, और इसका सेंटर है O पे। ठीक है, PQ यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, आपको दिखाना है कि ये एंगल इसका डबल है। आप क्या करोगे, इसको x और y लेके करो और इसको ज्वाइन कर दो, तो होगा क्या, ये भी अगर x माने हो तो ये भी x होगा, तो आप लोग
ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होता है, उसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पीक्यू इज ए कॉर्ड, ये वाला फिगर, पीक्यू इज ए कॉर्ड, देख लो ध्यान से, ये हम लोग इस फिगर का बात कर रहे हैं, इस फिगर का बात कर रहे हैं। पीक्यू एक कॉर्ड है एक सर्कल का, ठीक है, ये कॉर्ड है, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ का, आपको टीपी का लेंथ निकालना है, तो टीपी को हम लोग मान लेंगे एक्स और टी आर को मान लेंगे वाई। तो आप देखो यहाँ पर इस फिगर पे, ये ट्रायंगल पीओ क्यू ट्रायंगल पे आप ओ आर का लेंथ निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ट्रायंगल टीओपी और ट्रायंगल टीआरपी दोनों में पाइथागोरस इस्तेमाल करोगे, और इस्तेमाल करने के बाद आप एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल में आप देखोगे, एनसीईआरटी बुक में टेंजेंट चैप्टर से 3 एग्जांपल में क्वेश्चन है, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों को रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, अच्छा वही क्वेश्चन था। नंबर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। इस फिगर पे देखो, ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से चैप्टर है। आपको निकालना क्या है, आपको दिखाना है कि ये एंगल का वैल्यू ये है 90 डिग्री। वो दिखाने के लिए आपको पता ही है, आपको ये ज्वाइन करना है, फिर ट्रायंगल को कंट्रीब्यूट करके आप उसको प्रूव करके दिखा सकते हो। देन आपके पास है ये थ्योरम 6 नंबर 7, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये इस ढंग का, एक क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर एक सर्कल डाला हुआ है, इस ढंग से एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाना है क्या ये दोनों का सम दोनों के इक्वल है, ये दोनों के सम ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल है। ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, आप लोग इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंस सप्लीमेंट्री एंगल सेंटर। ये एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन, ये भी आप लोग जानते हो कैसे सॉल्व होता है। अब इस स्लाइड को देखो, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पी, ये वाला फिगर जो होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल में ए बी सी और ए बी और बी सी को यहां पर प्रोड्यूस कर दिया गया। यहां पर एक सर्कल है, आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इस पॉइंट का नाम पी और इस पॉइंट का नाम क्यू दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये भी क्वेश्चन आप लोग ढेर सारे सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को देख चुके हो, तो इसको आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू आर। ये भी इससे रिलेटेड, इस ढंग का ही क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इसको भी आप लोग आराम से बन सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। अब देखो, टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट। देखो ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, और आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि आर इज द मिड पॉइंट। ये आर इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये दिखाने के लिए आप लोग जानते हो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो आप लोग कह सकते हो कि आरपी और आर सी इक्वल, इधर से आर क्यू और आर सी इक्वल, तो आर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। देन क्वेश्चन नंबर 12, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O such that APB is ये एक सप्लीमेंट्री बुक से क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये बाहर से एक ऐसे टेंजेंट डाला हुआ है PA और PB, PA और PB डाला हुआ है, ये एंगल है 120 डिग्री का। अगर ये 120 डिग्री है, इसका सेंटर ले लिया हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 60 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, रिलेशन निकाल देंगे दोनों के बीच में, जहां से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। फिर है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। एक सर्कल के एक डायमीटर है, डायमीटर पे एंड में जितने भी टेंजेंट डालेंगे ये दोनों पैरेलल होगा। वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये 90 होता है, आप जानते हो प्रॉपर्टी को, ये भी 90 होता है, आप जानते हो इस प्रॉपर्टी को। तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री होता है, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, हेंस आप लोग कह सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट रखो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज खत्म हो गया। चलिए, तो ये था आज के लिए जो वीडियो, इस वीडियो को आप लोग ढंग से बना लोगे, और ये वीडियो बना लेने के बाद आप लोग देखोगे आपका ऑलमोस्ट ये जो सिमिलर ट्रायंगल, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे भी करीब करीब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। आप लोग ढंग से इसे करोगे तो आप लोगों को जरूर बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएगा। ढंग से पढ़िए, ढंग से बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।